हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 28 फरवरी। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैस्पियन सी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने कंसर्न रेज किया है ओवर द रैपिडली डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स इन द कैस्पियन सी। एनवायरमेंटलिस्ट मतलब वो लोग जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। उन्होंने क्या है, कंसर्न रेज किया है, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से कैस्पियन सी में वाटर लेवल राइज हो रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट नियरली 31,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2005। मतलब 2005 से अभी तक इतना पानी क्या है वहाँ पे ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। लार्जेस्ट एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है वर्ल्ड में। एनक्लोज्ड का मतलब है सराउंडेड बाय लैंड मास से जो वाटर बॉडी सराउंडेड है, मतलब इसके ऑल साइड्स में लैंड है और बीच में ये क्या है, इनक्लोज्ड है, लार्जेस्ट है। सी जो ये है वाली हमारी कैस्पियन सी है, इसके बॉर्डर में 5 कंट्रीज लगती है। कौन सी है वो 5 कंट्रीज? कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। तो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई किसी भी जोग्राफिकल वाटर बॉडी की आपको लोकेशन दे दी और पूछा कि कौन सी कंट्रीज से उसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। कजाकिस्तान की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कैस्पियन सी के अलोंग। ऑयल रिजर्व्स भी हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑयल की रिजर्व्स मिलती है, सोर्सेज हैं यहाँ पे। तो ऑयल की रिजर्व्स कितनी एस्टिमेटेड लगाई हुई है हमने? 48 बिलियन बैरल्स क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए। और वाटर लेवल का डिक्लाइनिंग होने के लिए क्या क्या रीजंस है? सबसे पहला तो वही है, क्लाइमेट क्राइसिस है। दूसरा, वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने की वजह से वहाँ पे क्या है, एक्सेसिव उसका यूज कंजप्शन हो रहा है। एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से वाटर लेवल डिक्लाइन होने लग गया है। पॉल्यूशन हो रहा है न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से। न्यूक्लियर वेस्ट में मतलब पानी और मतलब हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से पानी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज की वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और साथ में अर्बन प्लानिंग को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो वहाँ से भी क्या है, अर्बन एरिया से भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है और पॉल्यूशन को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स ने रिसेंटली लीव कर दिया है भीतरकनिका नेशनल पार्क को, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का राइज हो रहा है। अब जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है टेम्परेट कंट्री से आती हैं, क्योंकि टेम्परेट कंट्री में इस सीज़न में क्या है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, लो चला जाता है। तो उन कंडीशन से बचने के लिए बहुत सारी बर्ड क्या है, सीजनल माइग्रेशन करने लगती हैं और इंडिया में आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इकोसिस्टम में देख लेते हैं, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबंस में। मतलब भीतरकनिका नेशनल पार्क का इकोसिस्टम क्या है, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में। किस किस उसमें कैटेगरी में? मैंग्रोव इकोसिस्टम की कैटेगरी में। फर्स्ट नंबर पे कौन है फिर? फर्स्ट नंबर पे सुंदरबंस है। फॉर्म्ड बाय क्रीक्स एंड कैनाल, और मतलब क्रीक्स एंड कैनाल्स की वजह से ये एरिया फॉर्म हो रहा है। और ये कैनाल का फॉर्मेशन, क्रीक्स का फॉर्मेशन किन की वजह से हो रहा है? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा एंड पटसला रिवर्स की वजह से। पौना, पौना मतलब एनिमल की स्पीशीज कौन सी मिलती है? इस नेशनल पार्क की बात हो रही है। कौन सी एनिमल की स्पीशीज मिलती है? लार्ज पॉपुलेशन है एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की इंडिया में। मतलब अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या मैंग्रोव है, तो मतलब थोड़ा ब्रैकिश वाटर मिल रहा है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स भी मिलते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स भी हमने न्यूज़ में कवर किया हुआ है, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग करते हैं अपनी कहाँ पे, गहीरमठ और अदर नियर बाय बीचेस पे। और भी की स्पीशीज है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स है, 8 किंगफिशर की वैरायटीज है, डियर है, हाइना है एंड वाइल्ड बोर्स की हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीडी सावरकर। प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या है, ट्रिब्यूट पे किया है टू वीडी सावरकर। और उनकी डेथ एनिवर्सरी कब थी? 26 फरवरी 2025 को।
ही पास्ट अवे इन मुंबई ऑन 26 फरवरी 1966। मतलब इनकी डेथ हो गई थी मुंबई में कब? 26 फरवरी 1966 को। पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स के साथ ये कहते बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले हिंदू महासभा की लीडरशिप में ये इन्वॉल्व रहे हैं, कब से कब तक? 1937 से लेकर 1943 तक। एडवोकेटेड अगेंस्ट पार्टीशन, इसकी लीडरशिप के अंडर इन्होंने क्या किया है? पार्टीशन के अगेंस्ट एडवोकेट किया। साथ में हिंदूज को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए प्रमोट किया, क्योंकि आर्म्स उठा लो और जो तुम्हारे साथ वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके अगेंस्ट लड़ो। वीडी सावरकर नेशनलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी मतलब जो रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स के थ्रू क्या थे? इंडिया को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। राइटर भी थे साथ में। हु प्लेड अ की रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। इतने सारे फीचर्स थे और इन्होंने ये सारे फीचर्स का यूज़ कहाँ पे किया? इंडिया की इंडिपेंडेंस में। और साथ में इंडिया की जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उनको भी क्या है? प्रभावित किया बहुत ज़्यादा। फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोलते हैं, कब? 1905 में। सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप था ये, जो क्या करता था? आर्म्स का यूज करके, वॉयलेंस का यूज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एडवोकेटिंग करता था, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करता था, इसीलिए इसको एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप बोला गया है। साथ में 1857 का फेमस रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है। तो बुक ऑन 1857 रिवॉल्ट कब लिखी है? 1909 में। हिज वर्क है। इन्होंने इस बुक में 1857 वाले रिवॉल्ट को क्या बोला हुआ है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस में लड़ी गई पहली वॉर बोला हुआ है। रीडिफाइंड 1857 अपराइजिंग एज अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल। और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ ना, यहाँ पे क्या है? नेशनलिस्ट स्ट्रगल है, मतलब पूरे नेशन ने मिलकर नेशन की फ्रीडम के लिए क्या किया है? एक स्ट्रगल किया है। क्योंकि 1857 से पहले हमें कोई एक मास लेवल में इंडिया में स्ट्रगल देखने को नहीं मिला था, रीजनल स्ट्रगल देखने को मिला था, और उसका जो नेचर था वो भी डिफरेंस था। जैसे पीजेंट मूवमेंट्स थी, या हमारी फार्मर या फिर रिलीजन या फिर ट्राइबल, इस बेसिस पे मूवमेंट हो रही थी। लेकिन 1857 में क्या था? पूरा नेशन तो नहीं था, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि एक सेंट्रली टेंडेंसी हमने वहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि इसका 1857 की लीडरशिप किसने की थी? मुगल एम्परर ने की थी। इस टाइम पे कौन थे मुगल एम्परर? कमेंट करके बताना। इम्प्रिजनमेंट भी हुई है इनका, इतना नेशनल स्ट्रगल किया है इन्होंने, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इनको जेल भी जाना पड़ा। कब से कब तक? 1911 से 1924 तक। अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि ये क्या कर रहे थे? कंस्पायर कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच रहे थे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सेंटेंस टू 50 ईयर्स एट अ काला पानी इन अंडमान सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल में इनको भेजा गया? काला पानी जेल, बहुत फेमस है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे मेजर जो भी हमारे यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होता था, उनको काला पानी जेल में ही भेजा जाता था। और ये काला पानी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है अंडमान सेल्यूलर जेल। कितने साल की सजा हुई? 50 ईयर्स की इनको इम्प्रिजनमेंट हुआ था। लेकिन इनको 24 में ही रिहा कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मर्सी पेटिशंस लिखी थी। नेक्स्ट टॉपिक है 94th मार्टरडम डे ऑफ चंद्रशेखर आजाद, मतलब शहीदी दिवस है। पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिकल लीडर ने क्या है? ट्रिब्यूट पे किया है किनको? फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद को। और इनका कौन सा डेथ है? वो एनिवर्सरी है, 94th डेथ एनिवर्सरी है। कब है? कब थी? मतलब 27 फरवरी को सेलिब्रेट हुई है। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर हैं, और उनको इनकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। कमिटमेंट थी उनकी कि मैं कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में ये क्या थे? इन्वॉल्व थे। सबसे पहले था काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे जो अगर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमको करनी है तो उसके लिए हमारे पास फंड्स भी तो होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। तो इसके लिए ये कभी कभार क्या था? डकैती वाला मतलब डाल लेते थे, जिससे क्या है इनको पैसे मिले और ये उसके थ्रू क्या है? मीडियम्स अपना कंडक्ट करवा सके एक्टिविटीज का। पहला काकोरी ट्रेन एक्शन में। दूसरा असैसिनेशन कर दिया था इन्होंने जेपी सॉन्डर्स का, कब? 1928 में। और ये असैसिनेशन किस लिए किया गया? ताकि वो क्या करे? लाला लाजपत राय की डेथ का बदला ले सके।
नेक्स्ट है वाइसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को इन्होंने ब्लो करने का भी ट्राई किया, कब? 1929 में। लीगेसी क्या है? इनकी डेथ हो जाती है एक पुलिस एनकाउंटर में, और उस टाइम पे उस पार्क का नाम क्या था? एल्फ्रेड पार्क था, इलाहाबाद। बाद में इसका नेम चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रख दिया गया है, इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और 27 फरवरी 1931 को इनकी डेथ हो जाती है। ब्रिटिशर्स इनको पकड़ने के लिए आते हैं, कोई एक ट्रस्टेड पर्सन ही होता है इनका जो उनकी लोकेशन को रिवील कर देता है। तो ब्रिटिशर्स इनको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी कमिटमेंट थी कि मैं ब्रिटिशर्स के हाथों कभी भी जिंदा नहीं आऊँगा, तो ये वहीं पे ही क्या करते हैं, पहले तो पूरा रजिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो क्या करते हैं, अपने आप को शूट कर लेते हैं रेदर देन बीइंग अरेस्ट। कैप्चर होने से अच्छा वो क्या है, खुद को ही गोली मार लेते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।